नमस्कार दोस्तों, सीटेट प्रिपरेशन क्लास एंड ऑल टेट प्रिपरेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है जीन प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सीटेट एंड टेट के लिए, या फिर कोई भी टीचर्स एग्जाम जो भी शिक्षक के लिए होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट से ही 3 चैप्टर अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, यानी 3 चैप्टर में एक वीडियो मेरा क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है, यानी 4 वीडियो। उसको आप लोगों अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वो जो चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया वो भी बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस चैप्टर को कैच करते हुए आज जो मैं बता रही हूँ वो भी आप लोग ध्यान से पढ़ो। सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारा अपकमिंग एग्जाम सीटेट का होने वाला है उसके लिए बहुत ही एग्जाम ये बहुत ही जरूरी है पढ़ना। चलिए आज हम बात करते हैं जीन प्याजे का सिद्धांत, यानी जीन प्याजे का सिद्धांत, यानी जीन प्याजे के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है। तो जीन प्याजे के सिद्धांत के नाम से, यानी जीन प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको जीन प्याजे के सिद्धांत को विकास की अवस्था का सिद्धांत भी बोलते हैं, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, या फिर संज्ञान का सिद्धांत भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक को अगर हम परिभाषित करें या फिर डिफाइन करें उसको अपने शब्दों में, तो संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें प्रत्यक्षण, संवेग, संवेदना, समस्या समाधान, चिंतन, तर्क करना, ये सभी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित रूप से शामिल होती है। तो ये सारी क्रियाएं, अब ये ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा संज्ञान हो गया, सभी को जो हमारे मानसिक क्रिया में जो डेवलप हो रहे हैं। अब ये जो डेवलपमेंट है बालकों में, यानी संज्ञानात्मक, यानी जो संज्ञान हमारा बालकों में जो डेवलप कर रहा है, उसके सिलसिले में ये जीन प्याजे ने अपना सिद्धांत दिया है कि ये सभी चीजें बालकों में अवस्थाएं करके डेवलप होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप करके ये डेवलप होती है। तो इसलिए इसको जीन प्याजे का बाल विकास में जीन प्याजे का विकास अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी अवस्थाओं से होकर संज्ञान गुजरता है बालकों में, इसलिए जीन प्याजे ने इसको विकास का अवस्था का सिद्धांत भी के नाम से भी बताया है। अब हम बात करेंगे कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी अवस्थाएं एकदम शिशु अवस्था होती है। वो धीरे धीरे एज के साथ बड़े होते जाते हैं और उनमें विकास होती जाती है, यानी संज्ञान यानी मानसिक प्रक्रिया सब कुछ उनमें इन्वॉल्व होते जाती है। तो जैसे ही पहले कोई इस तरह से मैं बता रही हूँ कि जीन प्याजे के अनुसार कि अगर कोई वातावरण में उद्दीपन आता है बच्चों के सामने, तो सबसे पहले वो व्यवहार नहीं करता है, वह उद्दीपन आता है, फिर उसके बाद वो उसकी व्याख्या करता है या फिर उसको समझता है कि ये किस तरह का क्या है हमारे सामने, फिर उसके बाद वो चिंतन करता है और फिर वो चिंतन के दौरान समस्या का समाधान करता है। यानी उद्दीपन और समस्या समाधान में चिंतन बीच का माध्यम होता है और ये सारे प्रोसेस से होके वो बच्चा समस्या का समाधान करता है। तो इस तरह से यही टोटल ये जो जीन प्याजे की ये जो 4 अवस्थाएं हैं, सब कुछ में बताने का उनका यही लक्ष्य है, यानी इसी चीज को वो समझाना चाहते हैं कि यही चीज बालकों में एज के साथ, यानी लास्ट समस्या समाधान, यानी एकदम बच्चे जब किशोरावस्था में चले जाते हैं तो टोटली वो पूरे समस्या का समाधान कर लेते हैं। यानी उनका ये स्टेज कैसे होता है बचपन से लेके किशोरावस्था तक, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको वीडियो में कि बाल मनोविज्ञान में बालकों का अध्ययन, यानी बालकों के व्यवहार का अध्ययन सहसा जन्म से के पहले से लेके, यानी भ्रूणावस्था से लेके किशोरावस्था तक का स्टेज का किया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए आइए आते हैं अब परिचय में बताती हूँ जीन प्याजे का, इसका विकास की अवस्था का सिद्धांत। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इनका जन्म 1896 में हुआ और मृत्यु 1980 में, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है टेट एग्जाम में कि जीन प्याजे कहाँ के निवासी थे, तो वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। प्रयोग, इन्होंने जो ये जीन प्याजे का सिद्धांत के नाम से, जो भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं प्याजे का, उन्होंने अपने बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट किया था। इस वजह से इनके
इनके थ्योरी की आलोचना भी की गई है इसी कारण। इसमें 2 लड़कियों और 1 लड़कों पे इन्होंने, इनकी 2 लड़कियां थी और एक लड़का था जिसपे उन्होंने अपने ही बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर दिया था। अब हम बात करते हैं संज्ञान का। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि प्रत्यक्षण, चिंतन, अभिप्रेरणा, संवेग, बुद्धि आदि, यहाँ पे आगे मैंने आप लोगों को बताया है। अब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो पहला स्टेप है हमारा, ये फर्स्ट, वो खोज एवं निर्माण। जीन पियाजे का ऐसा कहना है कि बच्चे सिर्फ अनुकरण करके ही नहीं सीखते हैं, बल्कि उनके सामने जब भी कोई उद्दीपन या समस्याएं आती है तो वो पहले उसमें क्या करते हैं, खोजना शुरू करते हैं, फिर खोज एवं निर्माण करके वो समस्या का समाधान करते हैं। कि सपोज अगर कोई बच्चा को ग्लास दे दिया जाए, छोटा बड़ा, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस क्रम में ग्लास को रखेगा। तो उसने ये अनुकरण से नहीं सीखा है, उसने पहले उसकी खोज की कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसको सेट कर दिया क्रम के अनुसार, सीरीज वाइज, छोटे बड़े जो भी सीरीज में करना है। तो इस तरह से खोज एवं निर्माण के आधार पे बच्चों का जो संज्ञान विकास होता है, इस तरह से। दूसरा स्टेप है, उन्होंने दिया है कार्य क्रिया का अर्जन। यहाँ पे कार्य मैंने नोट नहीं किया है, पर यहाँ पे होगा कार्य क्रिया का अर्जन। उसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है कि वो कार्य क्रिया का अर्जन करता है, मतलब उसका जो कार्य करने का जो क्षमता होती है वो एज वाइज बढ़ते जाता है। उसकी बुद्धि, उसकी चिंतन, उसकी तर्क करने की शक्ति, सब कुछ एज वाइज बढ़ते जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी बच्चे को ये कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी सर्कल की चीजें हैं, जैसे सपोज डेट की मैं लेती हूँ कि अगर कोई सुराही या कुछ भी मिट्टी का सामान दे दिया जाए, बर्तन, और उसको तोड़ के और फिर से वो जोड़ दे एज ए सर्कल के रूप में, तो वो क्या करते हैं, कार्य क्रिया का अर्जन करते हैं, यानी वो एज वाइज वो सीखते जाते हैं। अब कार्य क्रिया के अर्जन में ही पहला पॉइंट है सात्मीकरण और दूसरा है संतुलन स्थापित करना। सात्मीकरण यानी अपने पुराने उद्दीपन यानी पुराने अनुभव के आधार पे नए विचारों को जोड़ना, नए विचारों को सीखना और उसके आधार पे नए विचारों का ज्ञान करना, यानी उसमें पुराने विचारों के साथ नए विचारों का सात्मीकरण करना। दूसरा है हमारा संतुलन स्थापित करना। जब बच्चे व्यवहार करते जाते हैं तो उनमें एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि वो वातावरण के साथ अपने व्यवहार का संतुलन स्थापित करना सीख जाते हैं। तो इस तरह से ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तीसरा है जीन पियाजे के सिद्धांत की अवस्थाएं। अब जीन पियाजे के सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था है जो कि एज वाइज इन्होंने भी डिवाइड किया है ये 4 अवस्थाओं को, यानी बालक जो है, बालक का संज्ञान यानी संज्ञानात्मक विकास या विकास बोल सकते हैं, वो 4 अवस्थाओं से होके गुजरता है। जैसा कि ऐसे भी प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि बालक जन्म से ही कुछ भी सीख के नहीं आते हैं, वो एज वाइज सब कुछ सोचने, तर्क करने या कोई भी बुद्धि, चिंतन, कोई भी चीज हो या उनकी पर्सनैलिटी, सब कुछ उनकी एज के साथ प्रोसेस में होते जाता है। तो उन्होंने उस एज के अनुसार उस 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। पहला अवस्था है संवेदिक पेशीय अवस्था, जिसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी बोला जाता है और इंग्लिश में सेंसरी मोटर, जिसमें इसका जैसा कि नाम है इंद्रिय जनित, तो इसमें साफ पता चल रहा है कि इंद्रिय यानी आंख, नाक, कान। तो यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया है कि आंख, नाक, कान, ओठ का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें बच्चे, और इसका जो एज होता है जन्म से 2 वर्ष तक होता है, यानी 0 से 2 वर्ष के अंतर्गत के बच्चों को संवेदिक पेशीय अवस्था के अंतर्गत जीन पियाजे जी ने रखा है। इसमें क्या होता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है इसको। अब इसमें आंख, नाक, कान, ओठ का प्रयोग करते हैं, यानी किसी क्रिया को बार बार दोहराना, या फिर इसमें आंख, नाक, कान का सिर्फ वो जैसे रोने के लिए, या फिर अगर जैसे माँ शब्द है, माँ शब्द का क्या होता है कि वो सुनते ही माँ का ये आंख, नाक, कान, ओठ का प्रयोग करते हैं, इसमें क्रिया नहीं होता है उनका,
सिर्फ इसमें इसी सभी चीजों का वो प्रयोग करते हैं। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष तक का माना जाता है। इसमें स्व केंद्रित होते हैं यानी आत्म केंद्रित होते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, दूसरों से ज्ञान अर्जित करते हैं यानी थोड़ा बहुत नकल भी करते हैं, नई सूचनाओं तथा अनुभवों की खोज करते हैं। नई सूचनाओं और अनुभव पर इसमें क्या है कि क्रिया नहीं करते, वो बस आत्म केंद्रित होता है। इनका जो भी होता है वो क्रिया नहीं करते हैं, वो आत्म केंद्रित होता है, अपने अंदर मन से वो सब कुछ सोचते हैं और अनुभव करते हैं। तो ये प्री ऑपरेशनल को भी 2 स्टेज में पियाजे जी ने बांटा है। पहला है पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसको 2 से 4 वर्ष के अंतर्गत रखे हैं। उसमें क्या है कि संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में बैठाना, संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में बैठाते हैं। जिस तरह से मैं ये बोलूं कि अगर बच्चे माँ शब्द कहीं से भी सुन लेते हैं, माँ शब्द का आवाज कहीं से आता है कि माँ, तो वो क्या करेंगे, जैसे ही माँ शब्द सुनेंगे तो वो अपने माँ का प्रतिमा अपने मन में इमेज करना शुरू कर देंगे कि क्यों वो माँ शब्द को अपने माँ से रिलेटेड कर देंगे। यानी सिर्फ वो क्या करेंगे, उनको सूचनाएं मिलेगी और उनको अनुभव होने लगेगा कि हाँ माँ है। और दूसरा हमारा इसमें मैंने पॉइंट नोट किया, निर्जीव को सजीव समझना। यानी निर्जीव को भी बच्चे सजीव समझते हैं, सजीव को तो सजीव समझते हैं पर उसमें निर्जीव को भी सजीव समझते हैं। जिस तरह से अगर बच्चे कहीं खेलते खेलते गिर जाए, जिस जगह पे गिर जाए या किसी चीज पे गिर जाए या जिससे उनको चोट लग जाए, तो पहले रोते रोते वो उसको मारते हैं कि उसी ने उसको चोट दिया है। फिर उसके बाद जब उसके पेरेंट्स या माँ बाप आते हैं तो वो उनको भी बोलते हैं कि वो भी उनको मारे क्योंकि वो उसको चोट दिया है। यानी वो भी उसको सजीव समझते हैं, यानी वो निर्जीव है। टेबल से अगर चोट लगा तो टेबल को वो हिट करवाते हैं कि टेबल को मारो ताकि उसको भी चोट लगे, यानी वो टेबल को भी सजीव समझ रहे हैं। तो इस अवस्था में अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए ये चीजों को लेके, तो अगर ये पॉइंट आप लोगों को ना भी दे तो आप इस अवस्था में ही को ही टिक करना। तो इसमें यही खासियत है। अब आत्म केंद्रित होना, संकेत और भाषा का विकास तेजी से होता है। इसमें इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा का विकास भी बहुत तेजी से होता है। दूसरों से अनुकरण करके और जो भी शब्द होता है उनसे धीरे धीरे वाक्यों को समझना सीखना, वो भाषा का निर्माण भी तेजी से होता है। आत्म केंद्रित होना यानी वो अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं वो इस तरह से। अब दूसरा पॉइंट है अंत प्रज्ञक काल, यानी जो कि 4 से 7 वर्ष। यहाँ देखिए 2 से 7 वर्ष पूरा नोट किया गया है, लेकिन इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड करके 4 से 7 वर्ष है। इसमें क्या होता है कि तर्क नहीं करते, इसमें कोई तर्क नहीं करते, पर यहाँ पे मैंने प्लस माइनस दिखाया, यानी थोड़ा बहुत गणित को समझने लगते हैं। गुना भाग और प्लस माइनस यानी जोड़ घटाव को भी वो सीख जाते हैं, मतलब छोटे मोटे जोड़ घटाव को वो सीखना प्रारंभ कर देते हैं इस काल में। अब हम बात करेंगे मूर्त सक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष। मैंने यहाँ 12 नोट किया है, 12 वर्ष। अगर ऑप्शन में 12 वर्ष आ जाए तो इसके अंतर्गत आप अगर ये ऑप्शन हो तो ये दे सकते हो, ये ऑप्शन ना हो अमूर्त वाले, तो इसलिए मैंने 12 नोट कर दिया है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले भी आते हैं ऑप्शन, इसलिए। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है 7 से 11 वर्ष में माना जाता है, ये यहाँ पे है। ये अवस्था और एज भी जरूर पूछा क्वेश्चंस में आते हैं। इसमें क्या खासियत है कि बच्चे का सोशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, यानी वो स्कूल जाने लगते हैं, खेल कूद में भाग लेने लगते हैं, संगी साथी उनका ग्रुपिंग होने लगता है, संगी साथी मित्र बनने लगते हैं, आसपास पड़ोस की चीजें, कंडीशंस, वातावरण में वो इन्वॉल्व होने लगते हैं। और उस वातावरण में जब इन्वॉल्व होंगे तो क्या करेंगे, धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग वो तर्क चिंतन सब कुछ करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे उस वातावरण के अकॉर्डिंग। तो इस अवस्था में लगभग इस तरह से मैं बोल सकती हूँ कि अपने चारों ओर के वातावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम सीख जाते हैं। अपने वातावरण को
किस तरह से अनुकूल बनाए रखना है, किस तरह से उस वातावरण में एडजस्ट करना है, वो इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत मतलब ये कार्य वो करने लगते हैं। यानी वातावरण के साथ अनुकूल करने के लिए वो बहुत सारे यानी अनेक नियम को सीख जाते हैं। इसमें ये सबसे बड़ी खासियत है। इसको ठोस अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें ये शाब्दिक आधार पे तर्क करते हैं, लेकिन क्रिया के आधार पे ये तर्क करना अभी नहीं समझते हैं, ये भी है। लेकिन आप बस इतना ही खासियत है इसमें मूर्त संक्रियात्मक में। अब हम चौथे पॉइंट पे जाएंगे। जो हमारा चौथा अवस्था है वो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष मान सकते हैं हम। यहाँ से 11 से 15 वर्ष, या इसको ऐसे अगर ऑप्शन में आ जाए कि 11 से प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था, तो आप उसमें भी टिक कर सकते हो। तो इसका जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों का क्या होता है कि उनके संज्ञान का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। उनका पूर्ण विकास हो जाता है, इसका ये मतलब है कि वो तर्क करने लगते हैं, तर्क वितर्क चिंतन करने लगते हैं, समस्या समाधान करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर उनके सामने आए तो किसी भी तरह के वास्तविक अवास्तविक का उनका ज्ञान हो जाता है कि रियल क्या है और फेक क्या है, या फिर रियलिटी क्या है, अवास्तविकता क्या है, में अंतर की क्षमता उनमें आ जाती है। परिकल्पना विकसित करना आदि इस तरह का व्यवहार यानी समस्या समाधान बहुत ही आसानी से कर लेते हैं वो इस स्टेज में। तो यहाँ भी एक हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रीवियस क्वेश्चन इस जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का ही कराने वाली हूँ। इसमें जो एक हमारा क्वेश्चन बना है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों का एज भी पूछा, बालकों का एज पूछा गया है, और किस अवस्था को कहा जाता है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अमूर्त यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, यानी अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। तो इस तरह से जो ये अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि जीन पियाजे ने जो बोला है कि जो संज्ञानात्मक अवस्थाएं या उनकी जो भी संरचना है, उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जो बालकों का जो संरचना होता है वो संगठन और अनुकूलन पर भी आधारित होता है। संगठन की बात करें तो बच्चे सोचना, बुद्धि और तर्क करना, चिंतन करना, ये सभी चीजें को संगठित करके ही कोई भी समस्या समाधान करते हैं। यानी जब भी उनके सामने उद्दीपन आएगा, मैं पहले बताती हूँ कि उद्दीपन आएगा तो उद्दीपन को वो पहले जानेंगे, फिर चिंतन और फिर व्यवहार करेंगे। तो इसमें क्या आ गया कि ये प्रत्यक्षण, बुद्धि, चिंतन, तर्क सब कुछ को संगठन करके ही वो किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं। अकेले ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज के आधार पे उनका क्रियाकलाप होता है, इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से ये जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो हमारा कंप्लीट होता है। आगे मैं इसी चैप्टर से जो मेरा वीडियो पार्ट 2 करके मैं ले आऊंगी, उसमें आप लोगों के लिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो भी 4 साल या 5 साल के अंतर्गत आया है वो मैं आप लोगों को ऐड करूंगी, जो भी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करते रहो। थैंक यू सो मच।